नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रिक पर। दोस्त तो आइए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। चलते हैं, क्वेश्चन आपका है, इनमें से बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बिहारी हिंदी है और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आपकी नहीं आती है। तो यहाँ पर बी आप ऑप्शन जो आपको दिया है अवधी, ठीक है, अवधी। तो अवधी बिहारी हिंदी का रूप नहीं है। तो यह आती किस में है? तो आपकी ये पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोली है, ठीक है। अवधी किस में आती है? आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है दूसरा नंबर, विमुक्त करना या छूट देना के लिए प्रयुक्त शब्द कौन सा है? तो विमुक्त करना या छूट देने के लिए आपको ऐसे भी क्वेश्चन आगामी परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। तो इसके लिए प्रयुक्त वर्ड होता है सी नंबर, अर्थात एग्जम्पशन, ठीक है। एग्जम्पशन आपका सी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्थान। उत्थान में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? तो उत्थान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यहाँ पर तीसरा, और तीसरे में आपका जवाब आ रहा होगा डी नंबर, अर्थात उत, ठीक है, उत। और कह सकते हैं कि जो उत उपसर्ग है ये आपका संस्कृत में प्रयुक्त है, ठीक है, ये संस्कृत में आपका प्रयुक्त है ये वर्ड। अगला दिया है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं और क्वेश्चन कह रहा है अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का यहाँ पर चयन करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अशुद्ध वाक्य आपका कौन है। तो यहाँ पर देखो, पहला कह रहा है जो परिश्रम करता है वह सफल होता है, ये तो सही है। इतनी रात गई आप कहाँ थे? इतनी रात गई आप कहाँ थे? तो ये वर्ड आपका अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। इतनी रात गई आप कहाँ थे, ये वर्ड आपका अशुद्ध माना जाएगा। यहाँ पर देखो, इतनी रात गई मतलब गई बोलने आप अपनी लैंग्वेज से बोलते हैं, लेकिन इतनी रात बीत गई, ठीक है, आप कहाँ थे, ऐसे वर्ड यूज करते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यथासाध्य शब्द में समास बताइए। यथासाध्य हमने बताया, यथा वथा जितने भी वर्ड लगे होते हैं ये हमेशा अव्ययी भाव में ही आते हैं। यहाँ पर आपका सी सही जवाब हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। यथा वर्ड आपको दिख रहा है और जिस किसी भी शब्द के पहले शब्द कोई अगर प्रधानता दिखाता है वो हमेशा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है, ठीक है। अगला दिया है हरिश्चंद्र शब्द में संधि बताइए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका है, हरिश्चंद्र में कौन सी संधि हो जाएगी? तो यहाँ पर संधि आपकी जो हो जाएगी, यहाँ पर ऑप्शन देखिए आपका सी नंबर, आपका विसर्ग संधि। कैसे होगी इस पर देखिए, तो हरि ही धन चंद हो जाएगा, हरि ही धन आपका हो जाएगा चंद। जो सा है, सा का आपके यहाँ पर विसर्ग लग जाएगी और प्लस से जोड़ देंगे चंद, अर्थात हरि आपका धन चंद हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर विसर्ग के बाद आपका चा छा आए तो विसर्ग का सा हो जाता है, या सा को हटाएंगे तो आपका चा छा हो जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है संभ्रम का विलोम बताइए। संभ्रम, ठीक है, संभ्रम का विलोम पूछ रहा है। तो संभ्रम का विलोम हो जाएगा आपका संयम, अर्थात आपका डी नंबर आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। संभ्रम का हो जाएगा आपका डी नंबर, यहाँ पर आपका दिख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, वाक्य बताइए। जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, यहाँ पर वाक्य पूछ रहा है। तो आपको बता दी ये आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। ए नंबर कैसे? यहाँ पर देखो, जब ये आपके बिल्कुल सिंपल से हैं, ठीक है। तब आपका लिखा है जब नौकरानी घर में नहीं थी तब चोरी हो गई, वाक्य में आपका कौन सा यहाँ पर मिश्र वाक्य है, ठीक है। मिश्र वाक्य आपका यहाँ पर हो जाएगा। आपको इसका वीडियो हम पर्सनल बना देंगे, क्योंकि समस्याएं होती हैं, बच्चों के कमेंट आते हैं कि थोड़ी सी दिक्कत होती है। आपको बता दें कुछ हमारे कंजंक्शन होते हैं जो आपके इनमें प्रयोग की जाती हैं, ठीक है। अगला दिया है देशार्पण में समास बताइए। देशार्पण में समास, तो यहाँ पर देखिए देशार्पण में समास क्या हो जाएगा, मतलब कि देश के लिए अर्पण, ठीक है। देश के लिए अर्पण मतलब होता है कि संप्रदान, उस पर तत्पर हो जाना, अर्थात आपका बी नंबर हो जाएगा यहाँ पर आपका संप्रदान, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा देश में अर्पण, ठीक है। देश में अर्पण अर्थात हो जाएगा देश के लिए अर्पण, ठीक है। देश के लिए अर्पण आपका यहाँ पर हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण समस्त भाषा रूप ही कहलाता है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, शिष्ट और सुनिश्चित लोगों द्वारा निश्चित प्रयुक्त तथा व्याकरण सम्मत भाषा रूप ही कहलाता है। तो ऐसी भाषा को क्या बोलते हैं? तो ऐसी भाषा को मानक भाषा बोलते हैं, ठीक है। डी नंबर हो जाएगा मानक भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मैंने एक कृष्ण काय व्यक्ति को देखा। यहाँ पर जो कृष्ण शब्द है उसका विलोम बताना है। तो कृष्ण का आपका विलोम क्या होता है? चारों आप ऑप्शन देखिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। यहाँ पर कृष्ण अर्थात यहाँ पर हो जाएगा हष्ट पुष्ट, सी नंबर हो जाएगा हष्ट पुष्ट। कृष्ण मतलब क्या होता है? थोड़ा सा दुबला पतला, यहाँ पर होता है हष्ट पुष्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्न शब्दों में से उपसर्ग रहित शब्द कौन है? ऐसे कौन वो आपको वर्ड दिख रहा होगा जिसमें से उपसर्ग आपका नहीं लगा है, इसका मतलब वर्ड के पहले आपका नहीं लगा है। तो यहाँ पर बिल्कुल साफ नजर आ रहा है आपका कौन? अच्छा। अच्छा मतलब कि यहाँ पर आपको लगा है, तो अगर भाई अपसर्ग लगा है तो भाई टूटने में अर्थ निकलना चाहिए। यहाँ पर टूटने में कोई अर्थ नहीं है, इसका मतलब अक्षर आपका है जिसमें आपका उपसर्ग नहीं लगा है। नेक्स्ट कह रहा है, शिथिल के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो शिथिल के लिए जो पर्यायवाची होती है, तो मतलब कह सकते हैं कि शिथिलता आ गई है, ऐसे वर्ड बोलते हैं ना, शिथिलता आ गई है। तो सुस्त, ढीला, धीमा ऐसे वर्ड होते हैं। तो यहाँ पर 13 का हो जाएगा सी नंबर, अर्थात सुस्त, ढीला और धीमा ये आपके वर्ड यहाँ पर प्रयोग होंगे शिथिल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विलोमार्थी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कोई आपका विकल्प दिख रहा होगा जिसमें से आपका विलोम आपका यहाँ पर नहीं है, मतलब उसका विलोम आपका नहीं होगा, थोड़ा सा आपका उल्टा हुआ है यहाँ पर। तो देखिए ए नंबर देखिए पर लिखा है निंदा, और निंदा दिया है आपका पर निंदा। तो क्या यह उचित आपका विलोम है? तो ये आपका उचित विलोम आपका नहीं है। ठीक है, अदर आपका प्रफुल्ल से होता है, मल्लान मुख का होता है वाचार, और अभी आपका है मतलब आपका निंदा, अर्थात 14 का जो जवाब दिया है आपका ये है आपका उचित विलोम इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अब तुम जाओ वाक्य है। तो अब तुम जाओ वाक्य है, तो ये किस प्रकार का वाक्य हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको पता है कि अर्थ के आधार पर वाक्य का जो यहाँ पर एक वर्ड दिख रहा है, अब तुम जाओ मतलब आज्ञा दे रहा है ना, आज्ञा से हो जाएगा आपका सी नंबर, आज्ञावाचक हो जाएगा। ठीक है, आज्ञावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे 16 नंबर पूछ रहा है, निम्नांकित में सही वर्तनी बताइए। निम्नांकित में सही वर्तनी यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कोई आपका जो दिया है तो थोड़ा सा क्या है ना टफ हो गया है आप लोगों को वैसा देखा जाए, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आपका सही है कौन सा? जो इस तरह से लिखते हैं, जो अस्थमा लिखते हैं वो आप लोग इस प्रकार से लिखते हैं। आप देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छे से गौर कर लीजिए ताकि अगला जब कभी क्वेश्चन आपको मिले तो आपको डाउट ना हो, यहाँ पर किसी प्रकार की समस्या ना आना चाहिए। ठीक है, अगला दिया है पर पहाड़ी इलाके में से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पहाड़ी इलाके में जो बोली जाती है आपकी, आपको बिल्कुल सी दिख रहा है कौन सी? गढ़वाली और कौन सी? कुमाऊनी। ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी ये आपकी बोली जाती है, जो कि आपकी सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, गढ़वाली और कुमाऊनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है, किस रस के संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि हैं? ठीक है, तो यहाँ पर संचारी भाव कौन सा? उग्र, गर्व और हर्ष। तो देखिए यहाँ पर हर्ष मतलब उत्साह होता है, तो उत्साह किस में आएगा? इसमें किस में आएगा? जहाँ पर वीर होगा, और जब वीर होगा तो आपका वीर रस तो आपका दिया है। ठीक है, तो वीर रस आपका हो जाएगा उग्रता, गर्व और हर्ष। अगला दिया है, हेडमास्टर में किस प्रकार उपसर्ग लगा है? तो हेडमास्टर में जो आपका उपसर्ग लगा है तो आपका हेड मतलब क्या होता है? इंग्लिश वर्ड आपका दे दिया है। ठीक, इंग्लिश वर्ड है, जो डी नंबर आपका दिया है अंग्रेजी। ठीक है, तो आपका हेड आपको वैसे ही बोलने से लग रहा होगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा हेडमास्टर में जो कि 20 का आपका हो जाएगा डी नंबर अंग्रेजी। ठीक है, अगला दिया है, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका यहाँ पर बी नंबर, हार मान लेना। ठीक है, हार मान लेना आपका बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा हार मान लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आप कह रहा है, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। तो व्यंजन संधि का आपका उदाहरण यहाँ पर देखिए कि कौन सा नहीं है, तो आपको चारों पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, उद्धन-चारण अर्थात उच्चारण ये आपका सही है। रामस धन टीकते, तो रमस टीकते ये भी सही है। गंगा धन उद्गकम, अरे थोड़ा से बोलने में आउट लग रहा है, तो यहाँ पर आपका देखो गंगा धन उद्गकम। ठीक है, उद्गकम गंगोदर नहीं होता है, उद्गम होता है। ठीक है, यहाँ गंगोदकम नहीं होता है, यहाँ पर आपका गलत दिया है। 21 का आपका सी आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, यहाँ पर गुण संध का आपको उदाहरण है। अगला दिया सतदंचित अर्थात सचित्र। ठीक है, अगला दिया है यहाँ पर सचोत्तरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, तो समोच्चरित लिखा है। ठीक है, सॉरी, समोच्चरित भिन्नार्थक शब्द नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको जो सेम जैसे नहीं मिल रहा, थोड़ा सा आपका यहाँ पर दिख रहा होगा कोई ना कोई आपका थोड़ा सा डिफरेंस, अर्थात यहाँ पर डी में देखिए पृथक पृथक दिया ना, तो समुचित भिन्नार्थक शब्द नहीं है, ये पुनरुक्त शब्द हैं, पुनः प्रयोग होने वाले हैं। अर्थात यहाँ पर देखो जरा जरा। ठीक है, शंकर शंकर, और यहाँ पर दिया है सील सील, मतलब इसका अर्थ अलग होता है, इसका अलग होता है, लेकिन ये वही वर्ड है, पृथक और पृथक एक ही वर्ड कह सकते हैं। ठीक है ना, देखो ये सील में अंतर अलग है, इसमें अंतर है, इसमें भी सील और इसमें अंतर है, लेकिन इसमें तो ये एक ही वर्ड है, दुरुक्ति वर्ड है। और दुरुक्ति वर्ड जो होते हैं आपके हमेशा अव्ययी भाव समास में होते हैं, जैसे धीरे धीरे। ठीक है, ऐसे वर्ड होते हैं आपके। और नेक्स्ट क्वेश्चन और चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है
तो यहाँ पर दिया है बिनु पद चले सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बढ़ जोगी। उपयुक्त में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि जहाँ बिना कारण के भी कार्य सिद्ध हो रहा हो, ठीक है, जहाँ बिना कारण के भी कार्य सिद्ध हो रहा हो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। क्या होता है? विभावना अलंकार होता है। जैसे कि पाँव नहीं है फिर भी चल रहा है, पाँव नहीं है फिर भी चल रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा विभावना। अर्थात 23 का जवाब आपका यहाँ पर आ जाएगा कौन सा? सी नंबर, विभावना अलंकार। समझ गए होंगे अब तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्नलिखित 6 वाक्यों में से प्रथम व अंतिम निश्चित हैं। ठीक है, तो आपको इसमें आपका पहला वर्ड और अंतिम वर्ड जो आपके निश्चित हैं, ठीक है, तो बीच में आपको कुछ वर्ड आपका दिए हैं, तो इनमें से आपका कुछ सेटलमेंट करता है, अर्थात यहाँ पर सही से इनको मिलान करना है कि कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 24 वाले को पढ़ते हैं थोड़ा सा, तो इसको थोड़ा सा पास में से कर लेते हैं। ठीक, अब इसको पढ़िए। कह रहा है कि निर्भर करता है, ये तो वर्ड आपका मतलब स्वतंत्र भारत का ये वर्ड तो आपका वहीं पर रहेगा, ठीक है, वो ये तो वर्ड आपका वहीं पर रहेगा। तो यहाँ पर लेंगे पहले ला वर्ड ले लीजिए, संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर, यह वर्ड ले लीजिए, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे तथा भारत की उन्नति और उनका उत्थान इन्हीं पर निर्भर करता है। अतः देखिए यहाँ पर सी नंबर पर फोकस कीजिए, अर्थात कह रहा है ला, ठीक है, यहाँ पर कह रहा है ला या व रा, ठीक है, ला, फिर इसके बाद कह रहा है आपका यहाँ पर या, अर्थात या हो जाएगा, फिर इसके बाद कह रहा है वाह, तो वाह हो जाएगा, इसके बाद रा, और रा इसके बाद आपका ये हो जाएगा। क्रम से आप देखेंगे पढ़ेंगे तो आपका ये वर्ड निकलेगा स्वतंत्र भारत का, ठीक है, तो पूरा आप देख रहे हैं, जैसे बोलते जाए, निगाह चलाते रहना। स्वतंत्र भारत का ला जो दिया है, स्वतंत्र भारत का संपूर्ण दायित्व आज विद्यार्थियों पर है, क्योंकि आज जो विद्यार्थी हैं वे कल स्वतंत्र भारत के नागरिक होंगे तथा भारत की उन्नति और उनका उत्थान इन्हीं पर निर्भर करता है। समझ गए होंगे, दिख गया होगा कैसे इनको जोड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब लो नसानी अब ना नशे हो में कौन सा रस है, ठीक है, कौन सा आपका रस पूछ लिया है। तो देखो ऐसे वर्ड जो है जिस पर किसी प्रकार का ना भाव उत्पन्न होता है, अब लो नसानी अब ना नशे हो, यहाँ पर आपका होता है शांत रस, ठीक है, क्या होता है? शांत रस, अर्थात आपका ए नंबर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर दो वर्णों का मेल, ठीक है, दो वर्णों का मेल, तो दो वर्णों का जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं भाई? संधि कहते हैं, उसे बोलते हैं संधि, अर्थात यहाँ पर डी नंबर आपका सही हो जाएगा, संधि हो जाएगा, ठीक है। 27 क्वेश्चन आपसे कह रहा है हाथ कंगन को आरसी क्या, हाथ कंगन को आरसी क्या मतलब लोकोक्ति से यहाँ पर तात्पर्य क्या निकलेगा? तो यहाँ पर देखते हैं, तो 27 के यहाँ पर सी पर थोड़ा सा फोकस कीजिए। सी पर कह रहा है प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, कितनी अच्छी बात कह दिया है, ठीक है, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगला दिया है अंश और मयूख पर्यायवाची हैं, अंशु और मयूख जो पर्यायवाची हैं वो किसकी पर्यायवाची हैं? हम थोड़ा सा आपको समय 5 सेकंड का दे दिया करेंगे बोलने में, ठीक है, क्योंकि बच्चे कहते हैं सर आप बहुत जल्दी बोल जाते हैं, हम देख भी नहीं पाते चार ऑप्शन। तो यहाँ पर अंश और मयूख जो हैं आपके किरण के पर्यायवाची हैं, ठीक है, किरण अर्थात डी नंबर आपका सही हो जाएगा, किरण के पर्यायवाची हैं। अगला दिया है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, ठीक है, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है? यहाँ पर थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं अंजुम, ये दीजिए। अब कह रहा है कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है, तो ऐसे में भाई चारों को क्वेश्चन तो पढ़ना ही पड़ेगा, चारों को नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है रोगी अपनी कमजोरियों के कारण उठ नहीं पा रहा था। अच्छा, कुछ डाउट लग रहा है, कमजोरी के कारण होता है, कमजोरियों मतलब क्या हुआ? राजपथ की सड़क वे झांकियां वापस लौटती, शिकारी उस पर गोली चलाई पर वह शेर बच कर निकल गया। अच्छा, तो आपका उस पर चरखा चलाना भी एक अनुशासन था, ये आपका बिल्कुल शुद्ध दिख रहा है, ठीक है, बिल्कुल शुद्ध आपका ये दिख रहा है। कहीं ना कहीं उसमें देखिए कुछ ना कुछ आपको त्रुटियां मिलेंगी, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहे हैं, हम इसलिए आपको नहीं समझा रहे हैं, इन पर फोकस करते हैं क्योंकि भाई कुछ भी वर्ड दे सकता है वहाँ पर और कुछ भी वर्ड दे सकता है, क्या हर एक वर्ड को हम त्रुटियाँ सुधारें क्या? ये आपकी प्रेजेंट टाइप माइंड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस समय सोच क्या है, किस क्वेश्चन पर आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर दिया है मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। इस वाक्य में संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त है, मतलब कि खाना खा चुका हूँ संयुक्त क्रिया तो है, लेकिन कौन सा भेद आपका है यहाँ पर। तो इसमें से आपका जो भेद हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी नंबर, अर्थात समाप्ति बोधक। क्या हो जाएगा, समाप्ति बोधक, मतलब उसी के नाम से आपका यहाँ पर बोल दिया है समाप्ति बोधक, कोई काम आपका समाप्त हो गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 31 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द बताइए। तो यहाँ पर देखो पुल्लिंग शब्द आपको कैसे पहचानते हैं, हमने आपको बताया भी था कि किसी भी वर्ड में आप बोलो उससे क्वेश्चन करो। सरसों के दाने चाहिए, मकई खाना है, सारस मूंग। मतलब कि अगर देखा जाए यहाँ पर कह रहा है कि पुल्लिंग शब्द आपका है कौन, तो पुल्लिंग शब्द में थोड़ा सा आप देखिए यहाँ पर जो सारस वर्ड लिखा है, ठीक है, सारस, ठीक है, सारस, सारस में आपका यहाँ पर पुल्लिंग है, जबकि यहाँ पर सरसों, मकाई, मूंग। बोल लीजिए सरसों बाई है, सरसों बाया है, ऐसे नहीं सरसों बोई है, मकाई बाई है, मूंग बाई है, ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो ये आपके जो वर्ड दबी हुई आवाज में होते हैं वो पुल्लिंग स्त्रीलिंग, और जो उभरा होता है आपका ये आपका होता है पुल्लिंग। अगला दिया है सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। तो देखिए भाई सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन हो जाएगा, तो यहाँ पर 32 है, और 32 में देखिए जो आपका डी नंबर दिख रहा है वह कोलकाता जाता है। ठीक है, सामान्य वर्तमान का उदाहरण है, यहाँ क्रिया वर्तमान काल में हो रही है, दिख रहा होगा कि यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, वर्तमान में हो रही है। अगला दिया है पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो भाई पवन का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर जो नहीं है, कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो पवन का पर्यायवाची आपका यहाँ पर नहीं है, अर्थात आपका बी नंबर अनल। अनल किसका पर्यायवाची है, तो अनल आपका आग का पर्यायवाची है। ठीक है, समझ गए होंगे ना। तो जो पवन के हैं तो आपके समीर होते हैं, मारुत होते हैं, वात होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका दिया है पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। तो पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां आपकी जो होती हैं कौन कौन से होती हैं, तो 34 में देखिए खड़ी बोली होती है, ब्रज होती है, बांगरू भी होती है, साथ में आपकी कन्नौजी होती है, बुंदेली होती है। सी नंबर आप देखिए यहाँ पर हिंदी, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी आपका ये हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा होता है। तो आप सबको पता है कि दोहे का उल्टा आपका होता है सोरठा होता है। ठीक है, जो चीज़ ईजी है उस पर क्यों टाइम वेस्ट करें। अगला दिया है निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो स्त्रीलिंग आपको यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो एक देखिए भाई आपका जो स्त्रीलिंग है आपका बी नंबर है संध्या। ठीक है, संध्या स्त्रीलिंग है। शेष आपका जैसे धुआं है, भत्ता है, धावा है आदि आपकी पुल्लिंग है। ठीक है, धुआं कैसा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 42 है निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। तो किसमें अकर्मक क्रिया है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया जो है यहाँ पर किस पर है, तो देखिए शिशु सो रहा है, वह कर्मक। देखो जब शिशु सो रहा है तो सोने, अच्छा एक क्वेश्चन आपसे बोलते हैं कि किसी भी वर्ड पर आप किसको और क्या पर क्वेश्चन दीजिए। बच्चा क्या, शिशु क्या कर रहा है, सो रहा है, सो रहा है ना। तो भाई हम क्वेश्चन कर दिया, आंसर भी निकला है। तो कोई चीज़ क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, तो कुछ अर्थ नहीं निकला ना। बालक खेल रहा है, क्या खेल रहा है, तो कुछ तो खेल रहा होगा ना। तो इस प्रकार से अब बच्चा क्या हो जाएगा, यहाँ पर अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, किसी पर भी किसको और क्या कर रहा है, बस इतने वर्ड बोलो। ठीक है, बच्चा सो रहा है, ठीक है, वैसे आपको वर्ड निकालना है। देखिए यहाँ पर अगला विजयदशमी शब्द में संज्ञा बताइए। विजयदशमी शब्द में संज्ञा बताइए। तो विजयदशमी शब्द में आपका संज्ञा यहाँ पर 43 है, और 43 का जो जवाब हो जाएगा ए नंबर व्यक्तिवाचक संज्ञा है आपका। ठीक है, विजयदशमी आप नाम सुना है तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब यहाँ पर दिया है दो के ABC जो इंगित करता है त्रुटि न होने पर विकल्पों में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 44 है, और 44 में यहाँ पर देखना है आपको, कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखो, हाँ दिया है, कहाँ गया, यहाँ पर ये आ गया, दिए गए इसमें से है। कह रहा है इस सुलभ मनुष्य को पाकर, इस सुलभ मनुष्य जन्म को पाकर। तो आपने क्या, हम ही अब पहली बार पढ़ रहे हैं या आप भी पढ़ रहे हैं, सुलभ वर्ड आपका यूज होता है कहीं पर, सुलभ वर्ड आपका यूज होता है। तो इस सुलभ में नहीं होता है, दुर्लभ होता है। क्या होता है बेटा, यहाँ पर दुर्लभ होता है। ठीक है ना, तो दुर्लभ वर्ड आपका यहाँ पर प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यही आपका गलत हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन देशज
प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है, तो यहाँ पर आपका जवाब 45 है और 45 का हो जाएगा सी नंबर, अर्थात उच्चतर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये प्रत्यय उदाहरण आपका नहीं है। 45 का जवाब आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा उच्च जो होता है शब्द अर्थात उच्चतर। ठीक है, तुलनात्मक तत्सम प्रत्यय आपका इसमें दिया है, जो कि आप कह सकते हैं कि देशज प्रत्यय आपका नहीं है। अगला दिया है बिहारी के प्रसिद्ध हैं, तो बिहारी जो के प्रसिद्ध हैं किसके लिए प्रसिद्ध आपके हैं, तो बिहारी जी के आपने दोहे बहुत प्रसिद्ध होते हैं, दोहे प्रसिद्ध अर्थात डी नंबर है। और सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, ऐसे आपने सुना होगा। बिहारी जी के बहुत ही मस्त इनके लगते हैं दोहे पढ़ने में। अगला दिया है 47, कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है, तो कौन सा छंद दोहा और रोला छंद से मिलकर बनता है, तो देखो जहाँ पर दोहा और रोला मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग कुंडलियाँ, अर्थात कुंडलियाँ हमारी ये हैं। कुंडलियों की खासियत होती है जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं से इनका एंड भी होता है। ठीक है, 48 क्वेश्चन कह रहा है रंग में भंग आख्यान गीत रचयिता बताइए, तो रंग में भंग आख्यानायक गीत रचयिता बताइए, तो ये किसके द्वारा रचा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जो कि एक नाटक कह सकते हैं कि एक नाटक है जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित किया गया है। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, जो कि सी नंबर आपका हो जाएगा। आपका 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर देखिए सूची फर्स्ट। हमने बताया कि हम जो पढ़ाते हैं वो अपडेटेड एक्सपेक्टेड बताते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। जो आपके एग्जाम बनेंगे वो आपकी कुछ इस प्रकार से होंगे, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन आपका पूछने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर सूची फर्स्ट है और सूची सेकेंड है। तो देखिए यहाँ पर इत्यादि में आपको संधि पूछ लिया है कि कौन सी संधि है, तो इत्यादि हमने बताया जहाँ पर आधा वर्ड होता है वहाँ पर यह संधि होती है, तो यह संधि आपकी हो जाएगी यहाँ पर। सूर्योदय, सूर्योदय मतलब जब ओ की मात्रा होती है उसे गुण संधि बोलते हैं, अर्थात यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, सूर्योदय में आपकी हो जाएगी गुण संधि। हिमालय बड़ा आ गया और बड़ा आएगा तो आपका दीर्घ संधि हो जाएगा हिमालय, और जिसमें किसी प्रकार की मात्रा नहीं होती वो आपकी होती है अयाद संधि। कितनी सिंपल से तैयार हो गया ना, समझ गए होंगे ना। चलिए अब इसके बाद आपका 50 नंबर दिया है, कह रहा है तत्सम शब्द छांटिए, तत्सम शब्द छांटिए। तो यहाँ पर देखिए तत्सम शब्द आपका कौन सा है, आपको तत्सम आते हैं या नहीं आते हैं, आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।